हेलो क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द concept कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, आज हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में देखने जा रहे हैं। उसके पहले हम लोगों ने इक्विटी शेयर के बारे में देखा था, फीचर्स देखा था एंड टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स देखा था। आज प्रेफरेंस शेयर्स स्टार्ट करते हैं और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट these shares have certain preferential rights distinct from those attached to equity share। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स आप नाम ही सुन के कुछ आ रहा होगा आपके दिमाग में कि प्रेफरेंस का मतलब होता है जब हम किसी को कुछ ज़्यादा देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, तो उसका मतलब होता है हमने प्रेफरेंस है। ठीक है ना। सो प्रेफरेंस का मतलब दे हैव सर्टन प्रेफरेंशियल राइट्स। ओके, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ठीक है, उनके पास कुछ राइट्स है। उसी तरीके से जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनके पास भी कुछ राइट होता है। लेकिन ये जो राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास है ये इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर है। ठीक है, मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएंगे, फिर इक्विटी शेयर होल्डर आएगा। राइट्स तो दोनों को बराबर ही है। ठीक है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जो दो राइट है मतलब दोनों को इक्वली है। जैसे गेटिंग द डिविडेंड, ठीक है, ऑन द शेयर्स, तो इक्विटी शेयर को भी प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड मिलने का राइट है। फिर कैपिटल जब कंपनी वाइंड अप होगी तो कैपिटल रिफंड होने का दोनों को राइट है। लेकिन इस केस में ये जो दोनों राइट है इक्विटी शेयर को भी मिला हुआ है, प्रेफरेंस शेयर को भी मिला हुआ है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को पहले दिया जाएगा और फिर इक्विटी शेयर को दिया जाएगा। यानी प्रेफरेंस शेयर्स को पहले दे रहे करके इसके लिए इनको हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो राइट्स जो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स के पास दोनों के पास है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हम किसको देंगे, तो हम पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे। इसके लिए इसका नाम हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रखा, मतलब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर रखा है। ठीक है, द शेयर्स विच कैरी फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट्स आर टर्म्ड एज अ प्रेफरेंस शेयर। देखो दो राइट्स है इनके पास। पहला देखें, अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टर्म ऑफ द कंपनी। तो ये एक इनका राइट है, गेटिंग द डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को भी राइट है डिविडेंड मिलने का और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी राइट है, लेकिन सबसे पहले जो डिविडेंड मिलेगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। यानी जब कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तो उसके बाद जो कैपिटल है वो रिफंड होना चाहिए। तो रिफंड होने के लिए दोनों के पास राइट है। इक्विटी शेयर होल्डर को भी राइट है, उनका पैसा मिलना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी राइट है। लेकिन सबसे पहले जिसको मिलेगा पैसा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। यानी इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर ये दोनों को राइट्स मिला हुआ है, प्रेफरेंस मिला हुआ है, तो इसके लिए इसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं। द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ प्रायर राइट टू रिसीव द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर। जिन लोगों के हाथ में प्रेफरेंस शेयर्स है कंपनी का, उन लोगों के पास ये राइट है कि वो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड रिसीव करेंगे बिफोर पेइंग इट टू द इक्विटी शेयर होल्डर। यानी अगर प्रॉफिट है, ठीक है, तो सबसे पहले आप डिविडेंड पे करो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और उनका जो रेट होगा वो प्री डिटरमाइंड होगा, यानी पहले से फिक्स करके रखेंगे। इसका कुछ उनके कंपनी के प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं है। यानी अगर 8% बोला है तो 8% ही आपको मिलेगा। द रेट ऑफ डिविडेंड इज़ प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इशू। यानी जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो शेयर्स को इशू करने के साथ ही वो बता देते हैं, प्री डिटरमाइंड कर देते हैं। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग पावर। प्रेफरेंस शेयर्स पे वोटिंग पावर नहीं मिलता। इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग पावर मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग पावर नहीं मिलता, क्योंकि ये लोग अल्टीमेट रिस्क नहीं उठाते कंपनी का, इसके लिए इन लोगों को वोटिंग पावर नहीं दी है। दे हैव वोटिंग राइट ओनली ऑन द मैटर्स विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट। इन लोगों को वोटिंग राइट तभी मिलेगा जब कंपनी के किसी डिसीजन की वजह से इनके राइट को अफेक्ट होगा, यानी इनके कुछ अधिकार हैं जो उनको अफेक्ट होगा, तो इसके लिए इन लोगों को वोटिंग पावर तभी मिलता है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया, सच एज सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग और चेंजिंग द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर अंडरटेकिंग सेल कर रहे हो, ठीक है, जो भी अंडरटेकिंग है उसके अंदर अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो या उसको सेल कर रहे हो, या फिर चेंजिंग द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अगर राइट्स जो है अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हो या फिर और ऐसे कुछ चीज़ें हैं, तो आप लोगों को इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट देना होगा। ठीक है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर को ओनर्स ऑफ द कंपनी बट नॉट द कंट्रोलर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो को ओनर है कंपनी के, बट कंट्रोलर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग अल्टीमेट रिस्क नहीं उठाते, इसके लिए ये लोग ओनर नहीं है, इसके ये लोग को ओनर है सिर्फ। ठीक है,
These shares are purchased by the cautious investors who are interested in safety of investment and who want steady return on the investment. ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ये वो इन्वेस्टर के लिए है जो बहुत कॉशियस है. कॉशियस मतलब बहुत चिंता रहता है इन लोगों को अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड. तो ऐसे इन्वेस्टर जिनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो वो लोग कर रहे हैं वो सेफ और सिक्योर्ड होना चाहिए, प्लस उसके ऊपर डिविडेंड भी इनको मिलना चाहिए, प्लस वाइंड अप होने के साथ साथ कंपनी इनका पैसा रिटर्न करना चाहिए. तो ये जो चिंता वाले जो कस्टमर होते हैं, कॉशियस इन्वेस्टर्स जो होते हैं, टेक केयर करने वाले, अटमोस्ट केयर वाले, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इन लोगों को स्टेडी रिटर्न मिलता है इन लोगों को इन्वेस्टमेंट के ऊपर. लाइक दे विल गेट द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स. सो ये था कंसेप्ट ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर. हम लोग देख लेते फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर. मैंने आप लोग को पहले भी बताया, फीचर ऑफ शेयर, फीचर ऑफ इक्विटी शेयर एंड फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर. तो ये 3 क्वेश्चन है, सिमिलर, थोड़ा बहुत सिमिलर ही है, बट आप लोगों को बहुत केयर के साथ दिमाग में रखना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ और कैसे लिखनी है. ठीक है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो. फीचर्स सबसे पहले फीचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर में पहला है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड. प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड मतलब क्या? सबसे पहले जो राइट ऑफ गेटिंग द डिविडेंड वो किसके पास है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ही पास है. प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चेंज चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट. यानी जो भी अमाउंट नेट प्रॉफिट है, ठीक है, आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस, आफ्टर पेइंग ऑल द ड्यूज एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस, एंड जो भी पे करने के बाद में जो भी प्रॉफिट है उसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं. जो नेट प्रॉफिट अवेलेबल है, अगर उसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट है और वो कंपनी डिक्लेयर करना चाहती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो सबसे पहले कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बुला के पे करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो रेट है ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है. द डिविडेंड इज पेएबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर इट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना ज़रूरी है. ठीक है. दूसरा है, देखिए, प्रेफरेंस फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल. ठीक है, वहाँ पे प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड भी था, अब यहाँ पे प्रेफरेंस फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी जो 2 राइट प्रेफरेंशियल राइट्स जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिले हुए हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड. व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड यानी वाइंड अप हो रही है, जब कंपनी बिक रही है, जब कंपनी बंद हो रही है, तो उस टाइम पे जो भी कैपिटल होगा कंपनी के अंदर, बेचने के बाद जो भी पैसे रिकवर होंगे कंपनी के अंदर, उसके अंदर सबसे पहला जो राइट है ऑफ गेटिंग द कैपिटल बैक फ्रॉम द कंपनी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है. इट्स सर्व्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर फ्रॉम द कैपिटल लॉस. तो ये जो राइट है ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनके कैपिटल लॉस से बचाता है. उसके बाद है फिक्स्ड रिटर्न. ठीक है, दिस शेयर्स कैरी डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट. जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है ना, वो प्री डिटरमाइंड होता है और फिक्स्ड रेट पे होता है. यानी पहले से डिसाइड कर देते हैं और रेट भी उनको बता देते हैं. यानी प्रॉफिट हुआ तो ये रेट पे आपको डिविडेंड दिया जाएगा. द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू. यानी शेयर्स बेचने के टाइम भी डिविडेंड का रेट डिसाइड कर देते हैं. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड सम और मे बी कैलकुलेटेड एज अ फिक्स्ड रेट. तो कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से वो लोग कैलकुलेट करके ऑलरेडी बता देते. द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट है डिविडेंड का, और वो जो डिविडेंड होगा वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही होना चाहिए. ठीक है. इफ द डायरेक्टर्स इन फाइनेंशियल क्राइसिस डिसाइड नॉट टू पे द डिविडेंड, देन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नो क्लेम फॉर डिविडेंड. अगर कंपनी लॉस में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड करते हैं कि इस साल हम डिविडेंड नहीं पे करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा. यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब डिसाइड करेगा तो पहला डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेचर ऑफ कैपिटल. प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल. जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो लोग परमानेंट कैपिटल कंपनी को नहीं देते, जैसे कि इक्विटी शेयर वाले देते हैं. वो लॉन्ग टर्म ही नेचर होता है, टिल द वाइंड अप कंपनी के पास रहता है. लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऐसा नहीं करते. ठीक है. दे कैपिटल आर रिडीम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो कैपिटल होता है उसको रिडीम करना ही पड़ता है किसी भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन या टाइम के पहले. अ कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एक क्लास है, कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम तक रिडीम नहीं करती. रिडीम करने का मतलब कंपनी इन्वेस्टर को नहीं देती ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. कंपनी जब बंद होती है तभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका इरिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको पैसा रिटर्न मिलता है.
तो अभी जो कंपनी का जो न्यू एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है, जो अमेंडमेंट एक्ट है, उसके अंदर इरीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को नल एंड वॉइड कर दिया। यानी अब कंपनी इरीडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती, और अगर जो कंपनी ने पहले कभी इशू किया है तो उसको भी कंपनी को रिडीम करना पड़ेगा। प्रेफरेंस कैपिटल इज़ जनरली रेज्ड एट अ लेटर स्टेज। जो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, कंपनी हमेशा बाद के स्टेज में, जैसे प्रमोशन, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये सारे प्रोसेस के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को के थ्रू कंपनी पैसा रेज करती है। व्हेन द कंपनी गेट एस्टैब्लिश्ड, these shares are issued to satisfy the need for the additional capital of the company। तो एडिशनल कैपिटल के रिक्वायरमेंट में जब होता है तो कंपनी इसके फॉर्म में कैपिटल रेज करती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज सेफ कैपिटल एज अ रेट ऑफ डिविडेंड इन द मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट। तो रेट ऑफ डिविडेंड ऊपर नीचे नहीं होता, कंपनी ने एक फिक्स कर दिया तो उसी के हिसाब से। और इस कंपनी का मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर भी कैसा होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू कभी ऊपर नीचे नहीं होता, वो ज़्यादा मतलब हल्का सा होता है, ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस है कंपनी का, उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो प्रॉफिट मिलेगा, और वो भी एक स्टिपुलेटेड रेट में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। इसके लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होता है, वो थोड़ा सा होता है, मार्केट पे डिपेंड होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मार्केट वैल्यू का। द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू देम इज फिक्स्ड। मार्केट वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो रहा है? इसी के लिए नहीं चेंज हो रहा है ना, क्योंकि उसका जो डिविडेंड है, जो रेट ऑफ डिविडेंड है, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है। इसके लिए उसका मार्केट वैल्यू कभी बढ़ने का चांस होता ही नहीं है। द कैपिटल अप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी लो एज कम्पेयर विद द इक्विटी शेयर। जो कैपिटल अप्रिसिएशन है, मतलब शेयर्स के भाव बढ़ने का है, वो इक्विटी शेयर्स में हम लोग को देखने को मिलता है कि शेयर्स के भाव बढ़ गए और बढ़ रहे हैं या कम हो गए। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर ना तो इसके वैल्यू, ना तो कैपिटल अप्रिसिएशन होता है और ना ही कैपिटल डिप्रिसिएशन होता है। यानी शेयर्स के भाव, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के भाव ना तो बढ़ते हैं ना तो घटते हैं, कोई इम्पैक्ट इसके ऊपर देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद बात करते हैं वोटिंग राइट्स का। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं मिलता। नॉर्मल वोटिंग राइट मतलब क्या? इन लोगों को मीटिंग में बुलाकर और एवरी मैटर कंपनी का डिस्कस करा के इन लोगों को वोटिंग पावर देने का ऐसा कोई राइट नहीं दिया हुआ। दे डू नॉट एंजॉय द राइट टू कंट्रोल ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी के किसी भी मामले में ये लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना तो ये लोग वोटिंग कर सकते हैं। दे हैव वोटिंग राइट्स ऑन एनी रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी डायरेक्टली अफेक्टिंग द राइट्स। हाँ, कंपनी का अगर कोई ऐसा रिजोल्यूशन है, ऐसा कोई डिसीजन है, ऐसा कोई पॉलिसी है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रही है, तो उस केस में इनको वोटिंग राइट मिला होता है। एग्जाम्पल देखिए, चेंज इन द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर इनका जो कैपिटल है उसके टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर या फिर उसका टीन्योर के अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है, तो ये लोग वोटिंग राइट, इन लोगों के पास पावर होगा। डिविडेंड पेएबल टू देम आर इन एरियर्स फॉर लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। जो भी डिविडेंड इनको पे करना है, अगर वो एरियर्स में, तो इन लोगों को वोटिंग पावर मिलता है, अदरवाइज इन लोगों को वोटिंग पावर नहीं है। उसके बाद बात करते हैं रिस्क की। द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर। जो बहुत चिंता रहती है, जो बहुत कॉशियस होता है अपने कैपिटल को लेके, वो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर एडवांटेजेस अटैच विद द प्रेफरेंस शेयर। सेफ्टी ऑफ कैपिटल सबसे पहले सेफ एंड सिक्योर्ड है, और स्टडी रिटर्न यानी कि क्या, रेगुलर एंड फिक्स्ड रिटर्न इसके ऊपर मिलता है कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो इसके लिए ये इन्वेस्टमेंट सेफ, सिक्योर्ड और प्रॉपर होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। दिस शेयर्स आर बून फॉर शेयर होल्डिंग ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज़ कॉशियसली फॉलिंग। तो ये बून का मतलब होता है आशीर्वाद। तो ये जो शेयर्स होते हैं, ये शेयर्स उन लोगों के लिए एक आशीर्वाद के तौर पे होते हैं जब डिप्रेशन के टाइम में शेयर्स के जो वैल्यू होते हैं वो कम होते हैं और रिटर्न भी नहीं मिलता है। तो जिन लोगों ने इस शेयर्स में इन्वेस्ट किया उन लोगों के लिए एक तरीके का आशीर्वाद है। ना तो इनका मार्केट वैल्यू नीचे जाने वाला है, ना तो इनके डिविडेंड पे कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये इस तरीके से ये लोग सेफ और सिक्योर्ड रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं फेस वैल्यू का। द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली हायर देन इक्विटी शेयर। अगर आप फेस वैल्यू में बात करो इक्विटी शेयर्स का, तो 1 रुपये से 10 रुपये के बीच में वो कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली कंपनियां 10 रुपये फेस वैल्यू कंपनी का डिसाइड करती है। लेकिन अगर हम बात करें फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो ये जो फेस वैल्यू होता है प्रेफरेंस शेयर होता है, ये हायर डिनोमिनेशन का होता है
और फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फेस वैल्यू जो होगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 100 रुपये होगा। अभी बात करते हैं राइट इशू और बोनस इशू। राइट इशू और बोनस इशू इक्विटी शेयर होल्डर को है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल फॉर द राइट इशू और द बोनस इशू। ना तो राइट इशू के थ्रू कोई शेयर मिलने वाला है, ना तो बोनस शेयर इनको मिलने वाला है, क्योंकि इन लोगों के पास ये राइट है ही नहीं। उसके बाद बात करते हैं नेचर ऑफ इन्वेस्टर की। तो प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर। जो मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर है ना, जिनको बस थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो, सेफ और सिक्योर रिटर्न मिले, कोई झंझट नहीं चाहिए, कोई चिक चिक नहीं चाहिए, वो लोग ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Investors who are conservative, cautious, interest in safety of capital and want to steady return on the investment generally purchase the preference share। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स जो कंजर्वेटिव नेचर है, मतलब मेरा पैसा सेफ होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, जो थोड़ा चिंता करता रहता है, इंटरेस्ट उसको सेफली और सिक्योरली टाइम पे मिलना चाहिए हमेशा, और स्टडी रिटर्न चाहिए, तो वो इन्वेस्टर, ये लोग वो टाइप के इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में इन्वेस्ट करने का काम करते हैं इन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर हमारा नेचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर ख़त्म हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया रहेगा नेचर ऑफ फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पर अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, तो आप लोग ये चार्ट देख रहे होंगे। इसके अंदर हर एक, ये 4 है टोटल, बाइफर्केशन 4 है, लेकिन हर एक के अंदर 2-2 दिया हुआ है। जैसे पहले वाले के अंदर देखो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो इसके अंदर 2 है। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इसके अंदर भी 2 टाइप है, 2 कैटेगरी है। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल के अंदर भी 2 कैटेगरी है। रिडीमेबल और इरिडीमेबल के अंदर के भी 2 कैटेगरी है। तो ये 2-2-2 ऐसे अगर हम 4 करेंगे तो 4 2 8, यानी टोटल क्या है, 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। ये जो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर है बेटा, ये एग्ज़ाम में आप लोगों को शॉर्ट नोट में आ सकता है, क्योंकि 8 पॉइंट्स है और 5 मार्क के लिए अगर आपको ये शॉर्ट नोट में आता है तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, बट आप लोगों को इजीली रिवाइज हो सकता है, आप लोग इजीली अंडरस्टूड करके बाय हार्ट कर सकते हो। और बाकी जो बच्चे हैं, हमारे पुराने बच्चे हैं, उन लोगों का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो लोग डेफिनेटली ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करते ही करते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहला वाला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स ऑन विच द डिविडेंड गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग अंटिल इट इज़ फुल्ली पेड। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होते हैं जहाँ पर जो डिविडेंड होता है ना इनका, वो एक्यूमुलेट होते रहता है। जैसे कि कंपनी ने लास्ट 2 साल डिविडेंड पे नहीं किया, लेकिन कंपनी तीसरे साल में पे कर रही है, तो कंपनी तीसरे साल का डिविडेंड प्लस लास्ट 2 साल का भी डिविडेंड, वो 3 साल का डिविडेंड उठा के 3rd ईयर में कंपनी पे करेगी। इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या, उनका डिविडेंड एक्यूमुलेट होते रहता है, ठीक है। जब तक वो कंपनी पे नहीं कर देती प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तब तक वो डिविडेंड एक्यूमुलेट होते रहेगा। और जिस साल में भी कंपनी डिसाइड करेगी डिविडेंड पे करने का, तो उस साल प्लस पिछले साल जो 2 या 3 साल डिविडेंड नहीं मिला है इन्वेस्टर को, वो पिछला 2-3 साल मिला के प्लस 4th ईयर जिस साल को डिविडेंड पे कर रही है, वो सारे डिविडेंड कंपनी इन्वेस्टर को पे करेगी, ठीक है। दिस मीन्स दैट इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन 1 ईयर और मोर ईयर ड्यू टू द इनएजुकेट प्रॉफिट, देन दिस अनपेड डिविडेंड गेट एक्यूमुलेटेड। अगर कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट नहीं है लास्ट 2 साल, तो वो दोनों साल के प्रॉफिट क्या होंगे, एक्यूमुलेट होते रहेंगे। और 3rd ईयर में अगर प्रॉफिट है तो 2 साल प्लस ये 3rd ईयर, तीनों साल का प्रॉफिट मिला के इन्वेस्टर को मिलेगा। This accumulated dividend is paid when the company perform well. Okay, तो the arrears of dividend are paid before making any payment to the equity share। तो लास्ट 2 साल के जो प्रॉफिट नहीं दिए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, वो एरियर्स में आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट 2 साल के जो एरियर्स इन डिविडेंड है, वो पहले पे करना है बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो वो एरियर्स को पे करने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ पैसा डिविडेंड के फॉर्म में मिलेगा। The preference shares are always cumulative unless otherwise stated in the articles of association। जो भी प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू करती है वो एक्यूमुलेटिव इन नेचर ही होता है, यानी एक्यूमुलेटेड होते रहते हैं, उसके डिविडेंड जमा होते रहते हैं, ठीक है। या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर मेंशन है तो फिर ये एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं होंगे।
It means that if the dividend is not paid any year, unpaid amount is carry forward to the next year and so on. यानी अगर पिछले साल डिविडेंड नहीं मिला तो वो साल का डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, और अगर ये ईयर भी नहीं मिल रहा है तो 2 साल का जो डिविडेंड है वो थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और थर्ड ईयर प्लस लास्ट 2 ईयर्स तीनों साल का डिविडेंड मिला के मिलेगा। ठीक है। सो अंटिल द एरियर्स आर पेड, तो ये कैसे होते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते ही जाएगा जब तक आप पूरे एरियर्स यानी जो अटका हुआ अमाउंट है वो जब तक आप डिविडेंड के फॉर्म में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं देते थे तब तक वो सारा एरियर्स जमा होते जाएगा। तो इसके लिए इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड ऑन दीज शेयर्स डज नॉट गेट अक्यूमुलेटेड। ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के जो डिविडेंड होते हैं ना वो जमा नहीं होते, यानी एक साल अगर कंपनी को इनफ प्रॉफिट नहीं है या लॉस हो रहा है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर कंपनी ने आपको डिविडेंड नहीं दिया तो आप वो डिविडेंड उस साल का डिविडेंड लॉस हो जाता है, आपको राइट नहीं है कि पिछले साल का डिविडेंड आप क्लेम करो। यानी इस फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इस फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड क्लेम आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। दिस मीन्स द डिविडेंड ऑन द शेयर कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। यानी इस साल प्रॉफिट है तो इसी ईयर का डिविडेंड आपको मिलेगा, लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं था तो लास्ट ईयर डिविडेंड नहीं दिया तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते। द राइट टू क्लेम द डिविडेंड विल लैप्स, यानी ख़त्म हो जाता है। If the company does not make profit in that particular year, if the dividend not paid in any year, it is loss forever। अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया है, कंपनी लॉस में, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है और उस साल डिविडेंड नहीं दिया तो इन्वेस्टर फ्यूचर में जाके उस ईयर का डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकता। इसके लिए इसको नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड्स प्रेफरेंशियल डिविडेंड। ये जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इन लोगों को एक स्पेशल राइट दिया होता है कि ये लोग जो कंपनी का एक्सेस प्रॉफिट होता है उसके अंदर भी एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड ये लोग ले सकते हैं। इसके लिए इसको हम लोग पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। द सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन्स आफ्टर द डिविडेंड हैज़ बीन पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर अप टू अ सर्टेन लिमिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यानी जो सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है जो सरप्लस के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है आफ्टर पेइंग इक्विटी शेयर होल्डर, वो जो सरप्लस प्रॉफिट है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल सकता है। यानी इनका जो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो सरप्लस प्रॉफिट कंपनी को है उसके अंदर भी इन लोगों को कुछ शेयर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिलने वाले हैं। तो इसके लिए इन लोगों को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। अभी नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स देखिए। द प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग इफ देयर इज नो क्लियर प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर क्लियर प्रोविजन नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर रिगार्डिंग द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, देन सारे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की कैटेगरी में आएंगे। दिस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इशू। यानी इन शेयर होल्डर्स को सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ही मिलेगा, वो जो सरप्लस प्रॉफिट है या जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसके अंदर इन लोगों को कोई शेयर मिलने वाला नहीं है। इसके लिए इन लोगों को नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। द होल्डर ऑफ दिस शेयर्स हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं जो आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, आफ्टर 5 ईयर्स और आफ्टर 10 ईयर्स कंपनी इन शेयर्स को ऑटोमेटिकली प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है। इसके लिए इन लोगों को बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। द कन्वर्जन टेक प्लेस विद इन अ सर्टेन फिक्स्ड पीरियड। सर्टेन पीरियड है वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड कर देते हैं और ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग कन्वर्ट कर देते हैं। अभी नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? दिस शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या? ये शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कभी कन्वर्ट नहीं होंगे। जब आपका मेच्योरिटी होगा तो आपका जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा, बट कन्वर्ट नहीं होगा इक्विटी शेयर्स में। उसके बाद बात करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडीम आफ्टर द सर्टेन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज अ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। यानी वो शेयर जो सर्टेन पीरियड ऑफ फिक्स्ड टाइम के बाद रिडीम हो जाते हैं, यानी इन्वेस्टर को उनका पैसा रिटर्न मिल जाता है, उस टाइप के शेयर्स को हम लोग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर उसको परमिशन है वो कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है। सच शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड, और ये जो शेयर्स होते हैं ये फुल्ली पेड होनी चाहिए। दिस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ओनली और आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर दिस पर्पस।
और इसका जो रिडीम करने का तरीका है वो प्रॉफिट है कंपनी के अंदर, तो वो प्रॉफिट को यूटिलाइज़ करके सारा पैसा शेयर होल्डर्स को दे देंगे, या फिर फ्रेश इशू किया है शेयर्स का तो उसके पैसे को यूटिलाइज़ करके सारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम कर देंगे। उसके बाद बात करते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स देखिए शेयर्स विच आर नॉट रिडीम्ड, ठीक है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है ये शेयर कभी कंपनी इसे शेयर्स को कभी कंपनी इन्वेस्टर को अपने लाइफ टाइम तक नहीं देती है, ठीक है। दैट इज़ पेएबल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इज कॉल्ड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। यानी जब तक कंपनी अच्छी खासी चलती रहेगी तब तक पैसा नहीं मिलेगा इन्वेस्टर को, लेकिन जब कंपनी बंद हो रही हो, कंपनी बिक रही हो, तो उस टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा मिलेगा। इसके लिए इस टाइप के जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको हम लोग इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। As per Section 55 subsection 1 of the Companies Act 2013, a company cannot issue irredeemable preference share। जब कंपनीज एक्ट को अमेंड किया गया 2013 में, तो उसके अंदर सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 के अंदर ये जो इशू ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। यानी अब कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कंपनी को हमेशा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू करने हैं। तो ये था हमारा टोटल 8 कैटेगरीज ऑफ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। आई होप कि आप सब लोगों को ये जो फीचर्स ऑफ प्रेफरेंसेस और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस है ये समझ में आएगा। आप सब लोगों को ये होमवर्क करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, इसको पढ़ो, गो थ्रू करो, क्योंकि दोनों क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ठीक है। कोई डाउट रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।